नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, कल से लेकर आज तक मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक एक खबर बहुत ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। जी हां, आप सभी लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर आप कोई भी पोस्ट खोलकर देखिए, हर व्यक्ति की पहली, दूसरी, तीसरी पोस्ट इटावा की घटना को लेकर मिल जाएगी। जी हां, कल जिस तरह से इटावा में तथाकथित ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा जो वारदात की गई, वास्तव में वो मानवता को शर्मसार कर देती है और फिर से मुझे उस कवि की वो बातें याद आ जाती है कि जाति है कि जाति नहीं। जी हां, भले भारत को आजाद हुए आज 77 साल हो गए, लेकिन आजाद भारत की तस्वीर में इस तरह की घिनौनी हरकतें आए दिन आपको देखने को मिल जाती है, जब जाति के आधार पर अत्याचार, शोषण होता है। जी हां साथियों, यादव समाज, ये वही यादव समाज है जिसके महान पुरुष ललई सिंह यादव जी रहे, जिन्होंने की एक बहुत बड़ी क्रांति की। सच्ची रामायण का इतिहास रच के उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बार इलाहाबाद हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से केस जीता और इस देश के लोगों को दिखा दिया कि जो ये ईश्वर नाम की जो काल्पनिक चीजें हैं उनमें कोई शक्ति नहीं है और ये मनगढ़ंत है। और जो रामायण है उसकी तो एक एक चीज उन्होंने पूरे के पूरे इस घटनाक्रम में खोलकर रख दी थी। खैर साथियों, आज मैं उस पर बात नहीं करूंगी, मैं बात करूंगी जिस तरह से जो घटना इटावा में घटी है और उसके बाद में जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि जिस तरह से सिर्फ यादव समाज का होने के नाते ब्राह्मणों ने उस व्यक्ति का सर मुंडन करा दिया, उसकी मूछें कटवा दी और उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया और उसकी सोने की चैन छीन ली। और इतना ही नहीं, उन तथाकथित लोगों ने, हम गोमूत्र का तो हवाला सुनते आते थे कि गोमूत्र का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हद तो इन्होंने मानवता की तब पार कर दी जब ब्राह्मण महिला के मूत्र से इन्होंने उन लोगों का विसर्जन कराया। तो अब सोचिए कि 21वीं सदी के भारत में इस तरह की घटनाएं क्या संदेश देती हैं? क्या आज की युवा पीढ़ी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या जो लोग आज धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, धर्म की बात करते हैं, उनके चित्त पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? क्या इनका धर्म यही सिखाता है? क्या इनकी संस्कृति यही सिखाती है? और फिर ये लोग चीख चीख कर कहते हैं कि लोग हिंदू धर्म पर तरह तरह के सवाल खड़े करते हैं। अगर हिंदू धर्म पर तरह तरह के सवाल खड़े करते हैं तो साथियों, उसका कारण ये है क्योंकि जिस तरह से ये घटना घटी और जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, और जाति के आधार पर ये पहली बार नहीं हुआ है। ये तो खैर यादव समाज के साथ में घटना घटी है, इससे पहले भी बहुजन समाज के तमाम जातियों के साथ में इस तरह की घटना घटी है। चाहे मैं राजस्थान के जालौन की बात करूं, जिस तरह से हमने देखा कि एक बच्चे ने घड़ा छुआ तो उसकी हत्या कर दी गई, घोड़ी चढ़ने पर दलित की हत्या कर दी जाती है, मूछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, और बारात निकालने पर हत्या कर दी जाती है, अच्छे कपड़े पहनने पर हत्या कर दी जाती है। लेकिन साथियों, हम देखते थे कि यही बहुजन समाज से आने वाली एक विशेष जाति जो कि अपने आप को दबंग कहती थी, यादव समाज, जो कि हिंदुत्व का बहुत ज्यादा मैं कहूंगी कि समर्थन करते हैं, इसका प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन कल जब जिस तरह से इनके समाज पर यह घटना बीती तो इनकी भी आंखें कहीं ना कहीं खुली की खुली रह गई। तो साथियों, इसी कड़ी में जो ज्योति पीठ के शंकराचार्य हैं, अभी मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जी, उनका एक बयान आया और उन्होंने साफ साफ कहा कि जो कथा वाचन करने का अधिकार है वो सिर्फ ब्राह्मणों को है और ब्राह्मणों को ही कथा वाचन करनी चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं करता। तो यहाँ पर मैं समस्त बहुजन समाज के साथ साथ में यादव समाज के लोगों से भी अपील करना चाहूंगी। साथियों, सबसे तो पहले जो व्यवस्था आपको गुलाम बनाती है, जो धर्म आपको नीचा दिखाता है, आपको अपवित्र बताता है, जो आपके ऊपर इतनी घिनौने कुकर्तव्य करा देता है, आपको उस व्यवस्था को, उस धर्म को छोड़ देना चाहिए, ताकि इन लोगों को एहसास हो कि इनकी करनी और इनकी कथनी में कितना फर्क है। एक तरफ तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, एक तरफ ये हिंदू अखंडता की बात करते हैं, एक तरफ ये भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन जब वहीं जो शूद्र समाज है, शूद्र समाज से आने वाले लोग अगर संस्कृत में जो श्लोक है उनका वाचन कर लेते हैं, इतिहास गवाह है, तो उनकी जीवा काट ली जाती है, उनके कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता है। ये पहला प्रकरण नहीं है। तो इसलिए यादव समाज के लोगों को ये सारे कर्म कांड, पूजा पाठ और खासकर इस संस्कृति को छोड़ देना चाहिए और इनको बताना चाहिए कि हम जिस संस्कृति के कारण, जिस धर्म के कारण अपमानित हुए, आज से उस धर्म का हम बहिष्कार करते हैं। और इन महामंडलेश्वर से भी मैं कहना चाहूंगी, जो ये कह रहे हैं ज्योति पीठ के शंकराचार्य जी की जो कथा वाचन का अधिकार है वो धर्म शास्त्रों के अनुसार सिर्फ ब्राह्मणों का है, तो
आज के बाद जितने भी आपके ब्राह्मण समाज से आने वाले लोग हैं, चाहे वो टीचर हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जज है, वकील है, चाहे राजनीति में वो सांसद है, विधायक है, मंत्री है, प्रधानमंत्री, कुछ भी है, किसी भी पद पर है, तो अब सबसे पहले इस्तीफा उन लोगों से दिलवा दीजिए और उन सभी लोगों को कथा वाचन के लिए निकाल दीजिए। और एक काम और कीजिएगा, उन्हें सिर्फ ब्राह्मणों के बीच में ही कथा करने के लिए आमंत्रित करे या उन्हें बुलाए, इसके अलावा किसी भी अन्य समाज में कथा करने के लिए ना जाए। और यहां पर मैं बहुजन समाज के तमाम लोगों से भी कहना चाहूंगी, अगर ये लोग आपके बीच में आते हैं या आपके समाज का कोई भी व्यक्ति इनको बुलाता है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति की पिटाई करे जो इनको कथा करने के लिए बुला रहा है, या जो समाज इनको बुला रहा है पहले उनका बहिष्कार करे, तब जाकर इन लोगों की आंखें खुलेंगी कि कथा करना कितना आसान है और कितना नहीं है। और आज इनको इतनी जो पीड़ा हो रही है, क्योंकि जब आप इनके धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इनकी पोल खोल रहे हैं, तो शायद इनको ये गवारा नहीं हो रहा है। लेकिन साथियों, मैं फिर भी यही कहना चाहूंगी, और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी जिस तरह से कहा है कि अगर हम कथा करने पर आए, हम धर्म ग्रंथों को खोलने पर आए, तो बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बात जो कही, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि जिस तरह से उन लोगों का बहिष्कार वहां से किया गया, जिस तरह से जो कुकर्तव्य उन लोगों के साथ में वहां पर किया गया, तो अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यालय में उनको बुलाया और उनके द्वारा वहां पर कथा सुनी। तो ये चीजें मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं हुई। और आप खुद जानते हैं और खुद आप इस तरह की घटना के भुगतभोगी हैं। आपको याद दिला दो, जब आपका जो मुख्यमंत्री कार्यालय समाप्त हुआ था, तो आपकी कुर्सी से गोमूत्र से धुलवाया गया था, गंगा जल से धुलवाया गया था, और आपको इन लोगों ने साफ साफ कहा था कि आप शूद्र हैं, अछूत हैं, दलित हैं, इसलिए गोमूत्र से धुलवाना तो बनता ही है। लेकिन तब भी आपकी आंखें नहीं खुली, आपके पिताजी का परिनिर्वाण हुआ, उसके बावजूद भी आपने तमाम कर्मकांड इन्हीं पंडों से कराए, और उसके बाद आज भी आप इस तरह के कर्मकांडों में हमें लगातार लिप्त होते नजर आते हैं। और आपने जो ये प्रकरण किया है अपने कार्यालय में बुलाकर, जबकि आपकी विद्वता मैं इस बात से मानते, अगर आप बुलाते और उन चीजों का बहिष्कार करते और आप खुलकर कहते कि जिस धर्म ने, जिस व्यवस्था ने, जिस संस्कृति ने आपके ऊपर यह अत्याचार शोषण किया है, आप उस व्यवस्था, उस संस्कृति, उस धर्म को एक झटके में छोड़ दीजिए ताकि इन लोगों की चूल्हे हिल जाए। लेकिन आप इस पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप राजनीतिक व्यक्ति हैं और आपको हर किसी का वोट चाहिए, तो लाग लपेट करनी तो आपकी बनती ही है। खैर, मैं इस पर नहीं जाऊंगी, आप राजनेता हैं और राजनीति में तरह तरह की बातें होती हैं। लेकिन मैं जो यादव समाज से आने वाले लोग हैं, और मैं खाली यहाँ पर यादव समाज के लोगों की बात नहीं कर रही, मैं तमाम बहुजन समाज से आने वाले लोगों की बात कर रही हूं, जिनके ऊपर आज भी जाति के नाम पर अत्याचार शोषण होते हैं। तो साथियों, अपनी आंखें खोलो, और जिस दिन आप लोगों ने अपनी आंखें खोल ली, आप अपने इतिहास को समझ गए, अपने महान पुरुषों को समझ गए, तो मैं कहती हूँ इनकी कथा वथा सब यही की यही धरी रह जाएंगी। और जितने ये मंडलेश्वर या जितने सरस्वती स्वामी आनंद आकर ये इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, सिर्फ मंदिर में घंटा बजाएंगे और इनको 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इनके मंदिरों में जाना बंद कर दें, इनको दान देना बंद कर दे, इनको अपने यहाँ पर कथाओं में बुलाना बंद कर दे, और जितने भी आप घर में क्रियाकलाप करते हैं, बच्चे के जन्म से लेकर गृह प्रवेश तक, ये सारे काम आप खुद करना शुरू कर दें, लोगों का बहिष्कार करें, इनको एक फूटी कोड़ी भी ना दे। तब देखना कि ये अगर मुंह के बल औंधे ना गिरे, तो आप मेरा नाम बदल देना। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं हम खुद इस संस्कृति के पोषक, इस धर्म के पोषक, इन लोगों के पोषक हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी तोंद फुला लेते हैं, और ये पैसा आपकी जो खून पसीने की गाड़ी कमाई है उसका होता है। मेहनत आप करते हो, धूप में आप मरते हो, पैसा आप कमाते हो, और ये फ्री में मुफ्त की मलाई खाकर अपनी तोंद फुलाने का काम करते हैं। और फिर उसी तोंद फुली जो इनकी चर्बी चढ़ जाती है, वो चर्बी इनके दिमाग पर भी चढ़ती है, और उसी चर्बी का फिर ये परिचय देते हैं। जिस तरह से आपने देखा जो इटावा की घटना घटी, और इससे पहले भी तमाम ऐसी घटनाएं हैं। और मैं यहाँ पर अखिलेश यादव जी से भी आग्रह करना चाहूंगी कि आप पर्टिकुलर यादव समाज का नेतृत्व करते हैं, तो आपको अपने समाज को जगाने के लिए इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, तो इस संस्कृति को छोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। जो आपके महान पुरुष रहे हैं ललित सिंह यादव जी, उनके इतिहास से लोगों को रूबरू कराना चाहिए, क्योंकि उनका इतिहास कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है। उन्होंने जितनी बड़ी क्रांति की है यादव समाज के लिए, शायद आज तक मैं समझती हूँ किसी ने भी नहीं की है। लेकिन आप फिर भी ना समझ बने रहे, तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। तो साथियों, मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या आपका आत्मसम्मान जरूरी है या फिर ये धर्म जरूरी है?